सूरजपुर से है, जहां पर एक युवक मरकर जिंदा हो गया। यही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद घर वाले क्रियाक्रम जो होता है उसके बाद कार्यक्रम में जुटे हुए थे, तो वो जिंदा होकर वापस लौट आया। खुद आकर उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूं, लेकिन चौंकिए मत, हम कोई चमत्कार की खबर नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको एक घटनाक्रम बताते हैं। शनिवार को मानपुर में पुलिस को कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। अब इसकी जांच पड़ताल हुई और चंद्रपुर के रहने वाले परिवार ने उस शव की शिनाख्त अपने बेटे पुरुषोत्तम के तौर पर की। पुलिस की मौजूदगी में शव को दफन किया गया, जिसके बाद परिवार के लोग रीति रिवाज के अनुसार काम करने जुट गए। लेकिन अचानक युवक लौटा, जिसके बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब खुद घर वाले भी युवक को जिंदा देखकर हैरत में हैं, लेकिन अब पुलिस केस को लेकर अब उलझ गई है, बंद फाइल को खोलने में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक उनके पास मृतक के कपड़े और दूसरी चीजें सुरक्षित हैं। इसके आधार पर अब कब्र में दफन शव की पहचान दोबारा कराई जाएगी और अगर परिजन दावा करते हैं तो शव को कब्र से निकालकर उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब सच्चाई क्या है? अब परिवार वाले अपने बेटे को जिंदा पाकर खुश तो हैं, लेकिन ये लाश किसकी थी, ये डेड बॉडी किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार यानी कि क्रियाकर्म किया गया, दफनाया गया, तो ये अब बड़ा सवाल है। पुलिस अब इस पर जांच करेगी। दोबारा से जो बंद हो गई है फाइल, उसे खोला जाएगा। ये पहले तो जो लाश मिला था उसमें हमको न्यूज मिला कि अज्ञात लाश है। उसके बाद अपन को ग्रुप में चला है ना, तो इसका चेहरा को पहचान में आया कि घाटा है, घाटा और पुरुषोत्तम। उसके बाद फिर उसको घर वाला भी गए देखने, तो फिर पूछे कि किसका काम हो रहा है, तो बोले कि घाटा। तो बोले वो हमारे यहाँ अंबिकापुर में है। तो फिर उसी को सुनकर कल सुबह सुबह यहाँ से गए, उसको फिर लेकर के आए। ये कोतवाली सूरजपुर थाना क्षेत्र में मानपुर नाम के गांव में कुआं में एक व्यक्ति की लाश मिली थी और जिसको अज्ञात बॉडी मान करके उसका पंचनामा किया जा रहा था। कोई उसकी शिनाख्त होती है बॉडी की, तो प्रॉपर शिनाख्त करने के बाद कार्यवाही वो होगी कि यदि उसको मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह है तो वो पुनः मजिस्ट्रेट को आवेदन करके शव का उत्खनन करवा सकता है और पुनः पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दे सकता है। और यदि वह मृत्यु के प्रकरण में जांच से संतुष्ट है तो फिर उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं बनती और उनके बयानों के आधार पर उसकी शिनाख्ती होगी। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ नौशाद जुड़ गए हैं। नौशाद, थोड़ा इस खबर को समझना चाहूंगी मैं आपसे कि देखिए, जो लड़का वापस आया है कि मैं जिंदा हूं, क्या वाकई वो उन्हीं का बेटा है जिसका अंतिम संस्कार घर वालों ने कर दिया? दूसरी तरफ जो डेड बॉडी मिली थी, अब उसका क्या, कैसे मौत हुई, क्या ये आत्महत्या थी, हत्या थी, ये तमाम तरह के पहलू हैं। पुलिस वाकई में उलझ गई है, पूरी जानकारी। जी, जिस तरह से बताना चाहूंगा कि शनिवार की पुलिस की जानकारी दी थी कि कुएं में अज्ञात शव पड़ा। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और फिर शव की शिनाख्त कराती है। उसी दौरान जो चंद्रपुर के पुरुषोत्तम के जो परिवार वाले हैं वो पहुंचते हैं और पहचान करते हैं कि मेरा बेटा पुरुषोत्तम है। उसके बाद पुलिस शव को वहाँ पे लेकर उनके गाँव जाती है और उसको उनके सामने ही वहाँ पे दफन किया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार जो रीति रिवाज से क्रियाक्रम होता है उसमें जुट जाते हैं। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलते रहता है। परिवार के लोग मुंडन भी करा लेते हैं। जब इसी दौरान जब अंबिकापुर के परिवार के लोग जब पहुंचते हैं, जब उनसे जानकारी पता करते हैं, जब बात करने लगते हैं, तो पता चलता है कि पुरुषोत्तम का ही काम क्रिया चढ़ा। तो वो हैरान हो जाता है। उनका कहना है कि वो तो हमारे यहाँ अंबिकापुर में है। उसके बाद बताना चाहूंगी कि परिवार के लोग वहाँ पहुंचते हैं और उस पुरुषोत्तम को लेके आते हैं। जब वहाँ लेके आते हैं और जब परिवार के बीच वो पहुंचता है तो एक अलग सा खुशी का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन एक बात और सामने आती है कि किस तरह से जो शव को दफनाया गया है, आखिर शव है किसका, एक पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस को ही अब कहना है कि हम इसके लिए बाकायदा इश्तिहार निकलवाएंगे। शव का देने से पहले, दफन करने से पहले जो भी हमने उसके देने करा के रखा हुआ है, जो भी सबूत हमारे पास है, कोई अगर परिजन आता है दावा करता है तो हम उसको पूरा चीज बताएंगे। अगर उसके बाद परिवार को लगता है कि उसकी हत्या किया गया या किसी मामले में उसको मारा गया, उसका भी जांच किया जाएगा। फिलहाल हम पहला चुनौती हम पुलिस के लिए है कि हम उसको परिवार को ढूंढना है कि किसका शव है। और ये जरूरी भी है जानना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और कहीं ना कहीं जो जांच हुई है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।